इंडिया के नॉर्थ बंगाल की एक पहाड़ी एरिया में एक जगह है जिसका नाम है लाल पहाड़। यह जगह टूरिस्ट मैप पर ज़्यादा फेमस नहीं है। लोग ज़्यादातर पास के बड़े हिल स्टेशन में ही घूमने जाते हैं, लेकिन लोकल लोग कहते हैं लाल पहाड़ के जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान का नहीं है। यह कहानी शुरू होती है 2018 की एक ठंडी मौसम से। अरित्र सेन कोलकाता का एक फोटोग्राफर था। उसको अननोन और मिस्टीरियस जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। माउंटेन्स और फॉरेस्ट की फोटोग्राफी करना उसका पैशन था। एक दिन इंटरनेट पर रिसर्च करते वक्त उसको लाल पहाड़ का नाम मिला। कुछ पुराने ट्रैवल ब्लॉग्स में लिखा था, इस जंगल में रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये पढ़कर अरित्र और क्यूरियस हो गया। उसने डिसाइड किया इस जगह को एक्सप्लोर करना ही होगा। लाल पहाड़ के पास एक छोटा सा गांव था, बनशग्राम। अरित्र वहां पहुंचकर एक छोटी चाय की दुकान पर रुक गया। उसने दुकान के बूढ़े मालिक से पूछा, लाल पहाड़ का जंगल किधर है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दिन के वक्त जा सकते हो, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। अरित्र हंसकर बोला, क्यों? वहां भालू या टाइगर है क्या? बूढ़ा आदमी ने सिर हिला दिया। टाइगर होता तो लोग इतना नहीं डरते। वहां कुछ और है। गांव के लोगों के पास एक पुरानी कहानी है। लगभग 80 साल पहले पहाड़ के जंगल के अंदर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर किसी अजीब देवता का था। लोग कहते थे उस देवता की मूर्ति कभी इंसान जैसी लगती थी और कभी किसी जानवर जैसी। एक रात गांव के लोगों ने जंगल की तरफ से अजीब रोशनी देखी। अगली सुबह जब लोग वहां गए तो मंदिर पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन के बाद से जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर अरित्र डरने की बजाय और एक्साइटेड हो गया। उसने डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह ही जंगल में जाएगा। सुबह जल्दी उठकर उसने अपना कैमरा, बैग और एक टॉर्च ली और सीधा लाल पहाड़ के जंगल की तरफ निकल गया। शुरू में जंगल बहुत खूबसूरत था। ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर से सनलाइट पत्थरों के बीच से आ रही थी। पक्षियों की आवाज भी आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे नेचर चेंज होने लगा। जंगल के अंदर जाते जाते अरित्र ने नोटिस किया, अचानक सब आवाजें बंद हो गई। न पक्षियों की आवाज और न हवाएं। पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। ये साइलेंस नॉर्मल नहीं लग रहा था। अरित्र को थोड़ा अननेसेसरी फील होने लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी उसको आगे ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसको पत्थर के एक पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये वही ब्रोकन टेम्पल था जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। मंदिर आधा गिरा हुआ था। दीवारों पर पुराने निशान और सिंबल्स बने हुए थे। अरित्र ने कैमरा निकाला और फोटोज लेने शुरू किया। जब अरित्र फोटो ले रहा था तभी उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज। अरित्र तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल और खामोशी। अरित्र ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वो फिर से फोटो लेने लगा। तभी उसको एक और आवाज सुनाई दी, इस बार बिल्कुल पास से, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, वापस जाओ। अरित्र का हाथ कांपने लगा। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब तक शाम होने लगी थी। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। अरित्र ने डिसाइड किया अब वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा उसने देखा कि मंदिर के अंदर कोई शैडो मूव कर रही है, जैसे कोई खड़ा हो। अरित्र ने कैमरा जूम किया और उसने जो देखा वो था उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और चेहरा आधा इंसान और आधा किसी जानवर जैसा लग रहा था। अगले ही सेकंड वो शैडो गायब हो गया। अरित्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत जंगल से भागना शुरू किया। उसको लग रहा था
जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। खामोशी की आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वो बिना पीछे देखे भागने लगा। रात तक वो गांव वापस पहुंच गया। चाय की दुकान का बुढ़ा उसको देखकर बोला, मैंने कहा था रात होने से पहले वापस आ जाना। औरित्रो ने कुछ नहीं कहा। उसने कैमरा निकाला और फोटोज चेक करने लगा। सब फोटोज ठीक थे, लेकिन लास्ट फोटो देखकर उसके हाथ ठंड हो गया। उस फोटो में औरित्रो के पीछे एक साया खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। अगली सुबह औरित्रो ने तुरंत लाल पहाड़ छोड़ दिया, लेकिन वो फोटो उसके पास आज भी है और वो एक ही बात कहता था, मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन वो इंसान नहीं था। तब से गांव के लोग फिर वही बात बोलते हैं, दिन में लाल पहाड़ जा सकते हो, लेकिन रात के बाद जंगल किसी और का हो जाता है। ऐसे ही रियल स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।